प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर सकते हैं और इस समिट का आयोजन नवंबर और दिसंबर में होता हुआ नजर आएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री से जल्द अनुरोध भी करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि समिट के तहत 2 रोड शो विदेश में होंगे और इसके अलावा देश के विभिन्न शहरों में 6 रोड शो का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में बृहस्पतिवार को समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा भी की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा है कि राज्य में कार्य करने की कई संभावनाएं हैं और निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने का हमारे पास ये अच्छा अवसर है। तो पहाड़ पर औद्योगिक क्रांति लाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता हुआ नजर आएगा नवंबर और दिसंबर में। वहीं पीएम मोदी इसका आगाज कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यशराज आनंद, हमारे संवाददाता। तो यशराज, निवेश का महाकुंभ लगने वाला है देवभूमि पर, तो किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ग्लोबल इन्वेस्टर निवेश को लेकर कुछ तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ ग्लोबल समिट को करने के पक्ष में है और लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाने का आग्रह किया गया। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा दे रहे हैं कि वो उत्तराखंड ग्लोबल समिट का आगाज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाए। वही यदि बात की जाए इस ग्लोबल समिट के फायदे के विषय में, तो यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्लोबल समिट में जहाँ देश विदेश से लोग आएंगे, यहाँ पर देश विदेश से जो इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे और उत्तराखंड में आकर वो इन्वेस्ट करेंगे। उत्तराखंड किसी दो तरीके के क्षेत्र को मिलाता है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र। तो दोनों क्षेत्रों को मिलाते हुए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में इन्वेस्ट की जहाँ तक बात है तो मैदानी क्षेत्रों में लगातार इन्वेस्टर्स आते रहते हैं, इन्वेस्ट होते रहता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से दिया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भी रोजगार का विकास हो। क्योंकि पलायन यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको देखते हुए ये ग्लोबल समिट किया जा रहा है, जिसको नवंबर और दिसंबर माह में ये ग्लोबल समिट किया जाएगा। पलायन इससे सकती है। तो वही यदि बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, बीज की कंपनी हो, दवाइयों की कंपनी हो, इस तरीके के अनेक कंपनी, कल कारखाने, छोटे छोटे से बड़े बड़े कल कारखाने यहाँ पर आएंगे। वही देश विदेश में भी इसकी झांकियां निकाली जाएगी। यानी कि मैं आपको स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूँ कि परिवहन और मंत्री एक ये चंदन प्रकाश तो हमारे साथ थे, तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद उनके जो काम किए गए हैं उस पर विचार किया जा रहा है, उस पर आगे भी काम किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए जो काम आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी को देखते हुए यहाँ पर ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है और पूरी भव्यता के साथ इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और देश विदेश से अनेक इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे और अनेकों क्षेत्रों में यहाँ पर कंपनी की स्थापना की जाएगी, जहाँ से लोग इसका आनंद ले, लोग इसका फायदा लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल यशराज, तो निवेशकों को लुभाने के लिए दुबई और सिंगापुर में भी रोड शो होते हुए नजर आएंगे, तो रोड शो को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं इस वक्त? रोड शो की तैयारी लगातार चल रही है। यहाँ से दुबई और सिंगापुर और अन्य ऐसे क्षेत्र विदेश में भी रोड शो किया जाएगा, जहाँ से लोगों को, इन्वेस्टर्स को लुभाने का प्रयास किया जाएगा और उनके लिए यहाँ पर विशेष रूप से सरकार यह व्यवस्था चल रही है कि उनको किस प्रकार से उनको फायदा दिया जाए, जो यहाँ पर आकर वो निवेश सही ढंग से कर सके, उनको निवेश में कोई परेशानी ना आए, ना तो जमीन की कोई परेशानी होगी, ना तो सरकारी किसी कागजात में कुछ ज्यादा ही परेशानी उन्हें होगी। तो इस प्रकार से उन्हें समिट जो विदेशों से जो आएंगे यहाँ पर आएंगे उन्हें किसी प्रायोरिटी भी दी जाएगी। तो इसी को देखते लगातार झांकियों की भी तैयारी की जा रही है, लगातार इसके द्वारा काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इसके विषय में इसका जांच कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद नजर गड़ाए हुए हैं। ग्लोबल समिट जो होने वाला और इसके तरफ जो झांकी होने वाली है, उस पर मुख्यमंत्री की खुद नजर है कि किस तरीके से अच्छे से झांकी निकले और किसी को कोई परेशानी इसमें ना हो और झांकी शानदार हो। जी बिल्कुल यशराज, तो दुबई और सिंगापुर में तो रोड शो होगा ही, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी रोड शो होने की तैयारी है, तो किन किन क्षेत्रों में ये रोड शो होगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुबई, सिंगापुर के साथ साथ ही दिल्ली, हरियाणा, मुंबई से ऐसे इससे पहले भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मुंबई में इससे पहले भी एक ग्लोबल समिट के तर्ज पर चंदन रामदास जो थे वो जा चुके थे और उन्होंने वहाँ के
राज्यपाल के साथ हस्ताक्षर भी किया था। इसके बाद ही लेकिन अकस्मात उनकी उत्तराखंड की उनकी मंत्री कैबिनेट मंत्री की मौत हो गई चंदन रामदास की। उसके बाद फिर से दोबारा इस चीज को लाया जा रहा है और उसमें जो समिट में जो चंदन रामदास ने जो हस्ताक्षर किए थे और राज्यपाल ने जो हस्ताक्षर भगत सिंह कोश्यारी ने जो हस्ताक्षर किए थे उनके द्वारा जो समिति गठित की गई थी वो लगातार आगे भी काम कर रही है और उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने से काम हो रहा है। वहीं गुजरात बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, कर्नाटक में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लगातार बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर निवेश करेंगे। तो भारत के भी अनेक जिलों से उद्योगपति यहाँ पर, अनेक राज्यों से उद्योगपति यहाँ पर आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे ताकि उत्तराखंड में जो अवसर, रोजगार का अवसर हो, उसका विकास हो। उत्तराखंड में पलायन जो एक बहुत बड़ी समस्या है, पहाड़ों की तरफ से पलायन, वो भी रोकी जा सके। जी बिल्कुल यशराज, तो ये भी जानना चाहेंगे कि आपने विभिन्न सेक्टर्स के बारे में तो बताया ही कि कौन कौन से सेक्टर्स में निवेश आ सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन कौन से मुख्य सेक्टर्स पर फोकस होने वाला है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर उत्तराखंड में एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां पहले से भी है, लेकिन उन कंपनियों को और बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो मैदानी क्षेत्रों में, देहरादून क्षेत्रों में अधिक है, लेकिन इसको पहाड़ी क्षेत्रों में भी ले जाया जाएगा। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो जाएगी। फिर दूसरी है बीज की कंपनी, मतलब पौधों के बीज की खेती के लिए बीज कंपनी भी आएगी जो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर नल उपकरण बनाने की कंपनी, यह भी आएगी और इसको उपकरण बनाने की कंपनी यहाँ पर आएगी और वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और उसके बाद यदि सबसे बड़ी बात की जाए तो एक ऐसी कंपनी जो सड़क निर्माण करती है, निर्माण करती है, जिसमें जेसीबी जैसे प्रयोग, औजार प्रयोग होते हैं, उनकी एक कंपनी भी आएगी, बड़ी कंपनी, और वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। साथ ही साथ पर्यावरण को देखते हुए पर्यावरण से भी संरक्षण के लिए किस प्रकार से आप इको फ्रेंडली आप ब्रिक्स का निर्माण कर सकें, किस प्रकार इको फ्रेंडली आप सामान का निर्माण कर सकें, इसको भी देखते हुए इको फ्रेंडली कंपनी भी यहाँ पर आएगी जो इको फ्रेंडली सामान का निर्माण करेगी। इस प्रकार से अन्य अनेक कंपनियां यहाँ पर आएगी जो उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने वाली है। और यहाँ तक कि मैं बताना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को कि उत्तराखंड में सभी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगभग कंपनी तैयार है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ बाकी जो बच रहे हैं उनको झांकियों के द्वारा भी तैयार किया जा रहा है। वहां पर झांकी की जाएगी, लोग वहां पर झांकी का आनंद लेंगे और लोग यह समझेंगे झांकी में यह कही जाएगी कि क्यों उत्तराखंड में निवेश करना चाहिए। आखिर उत्तराखंड में परिदृश्य कितना अच्छा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बन गया है कि लोग अब बाहर से, विदेशों से आकर भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अब यहाँ पर नहीं होगी। विदेशी इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने में, तो इस प्रकार से जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे उनको जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में सरकार के द्वारा जरूर रियायतें भी दी जाएगी, जरूर अच्छे से उनका अवगत भी किया जाएगा। और इस झांकी को, और यहाँ पर जो समिट होने वाला है, जो प्रधानमंत्री खुद हो सकता है इस समिट में आकर इसका उद्घाटन देंगे, इसको लेकर अनेक तैयारियां भी पूरी कर दी गई है और ये एक भव्यता के साथ इसको रूपरेखा खींचा जा रहा है और इसे एक भव्यता के साथ इस पर वैज्ञानिक करके एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा पूरी भव्य तरीके से। जी बिल्कुल यशराज, तो बने रहिए आप हमारे साथ।